previous class, I explained about what is light, what is transparent, translucent, and opaque object. In today's class, we are going to start the next topic, that is propagation of light. Propagation of light means, you all know light traveling in straight line, means light जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. अब प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस जब लाइट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट. मींस द डायरेक्शन इन विच the light travels is called propagation of light. The next point is what is a ray? What is ray? If I represent a single line with an arrow, single line with an arrow, this represent a light ray. This represent a light ray means ये एक लाइट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये एक सिंगल लाइन, ये बता रहा है कि इसका जो हेड है इस डायरेक्शन में ये लाइट ट्रेवल कर रही है और ये पूरा एक लाइट रे है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा बीम. ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम. मींस अगर मैं ग्रुप ऑफ रेज बना दूं तो ये हमारा होता है बीम. क्लियर? ये एक पर्टिकुलर एक रे है और अगर ढेर सारे रे कंबाइन कर दे ग्रुप में बोले तो ये हमारा हो जाएगा बीम ऑफ लाइट. सपोज ये हमारा कोई बल्ब है. अब कोई बोले कि इससे बीम ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करो, इससे जो बीम निकलती है तो लाइट ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है? पॉइंट सोर्स से हमेशा बीम, ये स्ट्रक्चर बनता है इसका. क्यों? क्योंकि मैंने बताया लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, तो हर डायरेक्शन में लाइट यहाँ से ओरिजिनेट होगी और ये जो हमारा पॉइंट सोर्स है, बल्ब से देखिए होगी कि लाइट ऐसे निकलती है, तो ये है एक पॉइंट सोर्स से बीम ऑफ लाइट. क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हुआ हो तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे. इसमें हम लोग पढ़ना है व्हाट इज शैडो. नेक्स्ट पॉइंट है शैडो. अगर मैं शैडो की बात करूं तो सपोज मान लो यहां पे मैंने एक ग्लास रखा है, जैसे विंडो में जो ग्लास लगी रहती है, अगर उसमें से लाइट ट्रेवल करती है, सपोज मान लो एक ट्रांसपेरेंट है, दूसरा है ट्रांसलूसेंट और थर्ड है ऑब्क्यू. क्लियर? एक फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट लिया मैंने ट्रांसपेरेंट, दूसरा मैंने लिया ट्रांसलूसेंट और तीसरा लिया ऑब्क्यू. अब तीनों पे मैंने सोर्स ऑफ लाइट को प्रोजेक्ट किया. मींस एक लाइट सोर्स लिया मैंने और इस पे प्रोजेक्ट किया. मैंने बताया था कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसमें लाइट रे क्या होती है? पास हो जाती है. तो अगर इसमें से लाइट रे पास हो जाएगी तो इस पे कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होगा.
क्योंकि जब कोई चीज ब्लॉक होती है, अगर लाइट है यहाँ पे हैंड में देखो मेरी लाइट अगर ब्लॉक हुई है तभी इसका शैडो बनता है। ट्रांसलूसेंट में भी एक डार्क कलर का स्पॉट एरिया आएगा, लेकिन ये नहीं क्लियर होगा कि वो शैडो है कि नहीं। तो ट्रांसलूसेंट में मैं कह सकता हूँ कि मतलब शैडो बन सकती है, लेकिन ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि शैडो बनेगी, क्योंकि वो पार्शियली लाइट में पास करता है, पार्शियली ब्लॉक करता है। तो ये हल्का सा एक फेडेड पार्ट दिखेगा जो हमें लगेगा कि शैडो है। जो शैडो फॉर्म करते हैं वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। अगर इसमें डस्टर को लूं और लाइट सोर्स के सामने में रखूंगा तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आएगी। अब इस पे जब बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ब्लॉक होगा। जब ब्लॉक होगा तो पीछे इसके क्या बना है, शैडो बनेगा। यहां पे इसके जस्ट बिहाइंड एक क्या बनेगा, शैडो बनेगा। तो शैडो का अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर एक डेफिनेशन बोलूं तो शैडो जो होता है जब कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट सोर्स के रेज को ब्लॉक करता है तो उसके जो बैक साइड में जो एरिया प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो। सपोज मान लो ये हमारा टॉर्च है, यहां मैंने मान लो एक बॉल रख दी है, ये टॉर्च को मैंने ऑन किया, इस पे ये लाइट सोर्स पड़ा। अब क्या होगा, ये जो लाइट है ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट होगा तो इससे क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, सामने वाला पोर्शन पूरा लाइट रेज का ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जब लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी इधर तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा शैडो बन जाएगा। और ये शैडो कैसा होगा, ये सेम पूरा इसका रहेगा लेकिन हमेशा ये ब्लैक कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। क्लियर। तो शैडो मैंने बता दिया कैसे फॉर्म होता है, और हमेशा वो जिस साइड, अगर सोर्स सपोज मान लो इधर है, इस साइड अगर सोर्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा सोर्स के अपोजिट साइड बनेगा, हमेशा सोर्स के अपोजिट साइड बनेगा। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, डेली सन रेज सनसेट होता है, सनराइज जो होता है या सनसेट होता है, तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी हम लोग का शैडो बनता है तो हमेशा अपोजिट साइड बनता है। अगर मॉर्निंग में का शैडो बनेगा तो अगर सनराइज इधर से हुआ तो हमारा शैडो हमेशा इस साइड बनता है, लेकिन अगर सनसेट जब इवनिंग में होता है तो सनसेट इधर से होता है तो हमारा शैडो हमेशा इधर बनता है। क्यों, क्योंकि जिस साइड लाइट सोर्स रहता है उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारा शैडो फॉर्म होता है। ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट बात करूं कि एक शैडो फॉर्मेशन के लिए एग्जाम में कभी पूछता है शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला जो होना चाहिए वो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे लाइट प्रोड्यूस हो। जैसे टॉर्च मैंने वहां पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, टॉर्च एक लाइट सोर्स है, तो सबसे पहला अगर शैडो फॉर्म करना है तो एक लाइट सोर्स रहना जरूरी है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, सेकंड क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है जो लाइट रेस को ब्लॉक करता है। थर्ड अगर मैं बात करूं, ये हमारा स्क्रीन। स्क्रीन मींस जिस साइड शैडो फॉर्म होगा उस सरफेस होना चाहिए जिस पे शैडो फॉर्म होना होता है। क्लियर। तो ये तीन नेसेसरी चीजें हैं, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। अब नेक्स्ट बात करूं मैं तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, शैडोज की प्रॉपर्टी की जो बात होती है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑलवेज
ब्लैक इन कलर। कभी भी शैडो फॉर्म होता होगा, सबने देखा होगा कि या फिर ये हमेशा ब्लैक कलर का रहता है। शैडो हमेशा जो फॉर्म होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अगर मैं सेकंड बात करूं इसकी प्रॉपर्टी की, तो ये सिर्फ आउटलाइन देता है, आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस अगर शैडो फॉर्म हुई है तो वो किस ऑब्जेक्ट की शैडो है ये नहीं बता सकता। बस अगर मान लो मेरा हैंड है तो ये हैंड पता चलेगा, किसका हैंड है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर के बस आउटलाइन दिया, ब्लैक कलर का आउटलाइन दिया है, तो ये पता चला कि मार्कर है, कि कौन सा है, क्या है, उसका पूरा इमेज नहीं देता है। और जो साइज होता है शैडो का, साइज होता है शैडो का, वो डिपेंड करता है लाइट सोर्स कितना दूर है, डिपेंड्स ऑन लाइट सोर्स। ये किस पे डिपेंड करता है, लाइट सोर्स पे। मींस अगर ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास है तो इमेज बड़ा बनेगा और दूर है तो छोटा बनेगा। जैसे इवनिंग में या सनराइज टाइम हमारा इमेज क्या होता है, लार्ज और शैडो बड़ा बनता है, और वही आफ्टरनून में शैडो स्मॉल बनता है। तो ये था कुछ शैडो की प्रॉपर्टीज और क्या क्या चीजें कंपल्सरी है, मतलब नेसेसरी है शैडो फॉर्मेशन के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कहने का मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये इस वॉल से होती है, ये मार्कर से होती है, तो जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। हम लोग को इस चैप्टर में दो टाइप का रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकेंड जो होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो हम लोग दो टाइप का रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। सबसे पहले मैं बात करूं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रेज फ्रॉम एनी सरफेस। मींस किसी सरफेस पे लाइट का बाउंस होकर वापस आना उसी डायरेक्शन में या किसी दूसरे डायरेक्शन में जाना, टकराने के बाद वापस आना, वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन टू टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है, जैसे मिरर एग्जांपल है इसका। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा रफ सरफेस पे होता है, मतलब हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें सब क्या है, रफ है। तो हमेशा हमारे ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमेशा जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा ऑलवेज VC और रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमारे आसपास जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, हमेशा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं रेस का जिससे मैं शो करना चाहूं, सपोज मान लो यहां से लाइट रेस आ रही है कोई पॉइंट सोर्स से, इस सरफेस पे क्या होगी, टकराने के बाद ये बाउंस बैक होगी। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई, ये सब देखो तीनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये टकराने के बाद किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, अगर उसमें जाएगा तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इससे हमारे आसपास जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, तभी हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर में होता है
इसीलिए जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तभी अपना इमेज देख पाते हैं। अगर साइड में खड़े रहेंगे तो कभी इमेज नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर ये डस्टर है तो ये डस्टर को अगर हम उस साइड से देखें, चाहे इस साइड से देखें, चाहे उस साइड से, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखेंगे तो इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर मिरर में जाकर देखेंगे तो सिर्फ एक सामने वाला अगर खड़े रहेंगे तभी देख पाएंगे। So class, thank you. This is all about light, reflection and shadow. Your chapter is finished. So thank you.